गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी एवं माता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरा क्वेश्चन है कि जो अभी मनुष्य के जीवन में राग द्वेष चिंता है, क्रोध है, जलन है, तो मनुष्य वो अपने आप में कैसे कंट्रोल करे। जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही आगे तक हम बढ़ रहे हैं, फिर भी हमें ऐसी ईर्ष्या, जलन, द्वेष, राग, क्रोध आता है, तो इसे हमें कैसे संभले। श्री गणेशाय नमः। ओम। सोनल ने पूछा है कि हम राग द्वेष या क्रोध कह लो, उससे कैसे बाहर निकले, कैसे हम उस पे अपना कंट्रोल करें। और ये वैसे तो सभी के साथ ये परेशानी है कि एक दूसरे से कहीं ना कहीं आके हमें टकराव भी होता है और कहीं हमारे मन में रह जाता है, कहीं वो बाहर आ जाता है, ठीक है ना। और बहुत सारी और इस तरह की परेशानियां घेरती हैं। ये सब विकार ही हैं एक तरह से। उसमें चाहे कहा भी गया है कि काम, क्रोध, राग, द्वेष, ये सब एक तरह के जो एक मनुष्य है उसके साथ जुड़े हुए हैं, रहेंगे तो ये हमेशा, क्योंकि जो परमात्मा ने रचा है वो कभी जा तो सकता नहीं। लेकिन इसको हम अगर अपने हिसाब से भी तभी कह सकते हैं, अगर हम भक्ति कर रहे हैं और परमात्मा का ध्यान हमेशा कर रहे हैं और वो भक्ति भी हमारी सही है, गुरु हमारे इतने सिद्ध हैं और वे हमें वो सही मार्ग बता रहे हैं, अगर तो ही हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। क्योंकि एक दिन में तो ये सब चीज़ें खैर कंट्रोल नहीं होंगी, लेकिन जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ेगी और हमारा जब गुरुजी हमें वो ज्ञान देंगे, समझाएंगे कि किस तरीके से हम इन पे कंट्रोल करें। जैसे कि हमारा क्या होता है कि पहले हमें नियम बताए जाते हैं। गुरुजी अगर जिस दिन किसी भी भक्त को कड़ा पहनाते हैं, हमारा ये जैसे कड़ा है, इसको जब वे धारण कराते हैं तो उसके जीवन में कुछ नियम और सिद्धांत आते हैं। तो जब वो नियम होते हैं, नियम में आता है कि तुम्हें जीवन में क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या मनुष्य के कार्य करने लायक हैं और क्या क्या नहीं है। तो नियम में यही आता है कि जैसे तुम सारे दिन एक जैसे नहीं जियो। जैसे कि सोमवार है, भगवान शिव के व्रत करो, भगवान शिव का दिवस होता है तो व्रत करो, और व्रत करना बहुत अच्छा होता है। एक दिन हमारा शरीर अलग तरीके से जीवन जीता है और उसमें खान पीन अलग होता है, तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन वो नियम बन गया, और नियम बन गया तो इसलिए उसमें फिर हमें पूरा दिन परमात्मा से रिलेटेड ध्यान आएगा कि हमारा आज व्रत है, भगवान शिव का दिन है, आज सोमवार है। तो जब हमें इस तरह के खान पीन से हम जुड़ते हैं व्रत संबंधी, तो व्रत में हम कोई गलत खान पीन तो खाएंगे नहीं। जब अच्छा खान पीन खाएंगे तो हमारी जो बुद्धि है उसमें भी वो भावना आएगी, वो सोच बनेगी। अच्छा खान पीन अच्छी बुद्धि देता है, अच्छे सोच विचार देता है। कहते हैं कि उसी से तो हमारा जैसा खाए अन्न ऐसा होए मन, ये कहावत है पहले से। तो वो जो अन्न होता है, और अन्न गुरुजी बताते हैं कि हमें
अन्न भी हमें कहाँ खाना है और कहाँ नहीं खाना है, और उसके साथ हमें जैसे कि सात्विक रहना है, उसमें फल हैं और हमारे जितने भी फल हैं और जितनी भी ऑर्गेनिक और चीज़ें हैं और साथ में अनाज हैं, हमें यही खाने हैं। हमें ना तो नशे की तरफ जाना है और आगे नॉन वेज वगैरह का तो कुछ संबंध है ही नहीं हमारे जीवन से। और तामसिक चीज़ें भी गुरुजी छुड़ाते हैं, जैसे प्याज है, लहसुन है, ये भी अगर पहली बात 2 दिन तो गुरुजी मना करते हैं कि सोमवार बृहस्पति नहीं खाएंगे, लेकिन अगर कोई नहीं छोड़ सकता तो पहले 2 दिन छोड़ ले। और वैसे तो जब अगर तामसिक है तो हमेशा ही छोड़ दे तो और अच्छी बात है। जब हम ये सब चीज़ें छोड़ते हैं, तब हमें जीवन में पता चलता है कि हमारे अंदर बहुत सारी सोच जो है ना वो पॉजिटिव बन रही है। तो जब खान-पीन संबंधी दोष हमारे दूर होते हैं तो हमारी बहुत सारी शुद्धि शरीर में स्वतः ही हो जाती है। तो उससे हमारी सोच जो है ना वो डेवलप होती है और वो अच्छी होती है। और कहते हैं कि जो हम खाते हैं उसी से हमारा ब्लड भी बनता है और उसी से फिर हमारी पूरी बॉडी की जो प्रक्रिया है वो चलती है। इसी तरह हमारे जीवन में सिद्धांत है। सिद्धांत में क्या होता है कि हमारा जैसे चरित्र निर्माण, तो हमें चरित्र को इतना ऊंचा लेके जाना है, क्योंकि हमारे जो देव हैं, उन्होंने जैसे यहाँ पे भगवान श्री राम आए, उन्होंने मर्यादा की स्थापना की और उन्होंने मर्यादा वो दी सबको जो जीवन में सीखने लायक है, धारण करने लायक है। यानी कि उन्होंने कैसा जीवन जिया एक राजा के यहाँ होते हुए भी। और माता ने उनको बोला भी नहीं कि तुम्हें वनवास जाना है, उसके बावजूद उन्हें पता चला कि मेरी माता ने मेरे पिताश्री से वचन लिए थे कभी और उसका आज मुझे पालन करने का समय आया है। तो उन्होंने देर की ही नहीं उस तरफ और स्वतः ही उसको अपने अनुसार उसको आगे यानी कर्म में ले लिया और कर्मानुसार फिर अपना वनवास को निकल गए। और इतना भगवान होते हुए उन्होंने इतना तपस्वी जीवन जिया, वन में रहे, कंदमूल खाए, सारा राजभोग जो भी उनका था वो उनका वहीं रह गया और उन्होंने एक भी सुख उस तरह का, जो वास्तव में तो सुख तो है नहीं ये कि जैसे कह देते हैं भाई राजयोग है तो उसमें हमें बहुत तरह के सुख हैं। वो किसी को जो विलासी लोग हैं वास्तव में वे उनके लिए हैं। और अगर कोई आध्यात्मिक है या कोई परमात्मा से कनेक्टेड, या परमात्मा तो स्वयं ही थे वो, तो उनको ये सब जो इस तरह की चीजें हैं वे कभी प्रभावित नहीं करती। तो उन्होंने वो अपने आप चुना और वनवास में जाकर उन्होंने जो तपस्वी जीवन जिया, कंदमूल खाए, और उनको कहीं भी इतनी गर्म वन में वो रहे हैं। हमने वो पंचवटी जगह देखी है जहाँ उन्होंने काफी टाइम गुजारा, वहाँ पत्थर भी काले हैं और हम उन पे चले तो हमारे पैरों में छाले पड़ गए 2 मिनट में ही। और आज जब इतनी सुविधाओं के टाइम ऐसा हो रहा है तो उस टाइम क्या रहा होगा, कैसे उन लोगों ने वो उतना टाइम गुजारा होगा। लेकिन वो परमात्मा स्वरूप विष्णु अवतार, उन्होंने वो सब तपस्या करने के लिए वो अपने आप स्वतः ही चुना
और उसके बाद वो जो यहाँ पे देन देने आए थे मानव समाज को, वो उन्होंने दी, लेकिन ग्रहण किसने की? ग्रहण किसी ने की ही नहीं। उनके जयकारे भी लगाते हैं, उनके मंदिर भी जाते हैं, और उनके नाम से कथा कहने वाले वो आज इतने भोग विलास में हैं, रेशमी कपड़े पहनेंगे और बड़े बड़े उनकी कथा कहने वाले एक एक कथा का सौदा करते हैं। कोई 10 लाख में कथा कह रहे, कोई 12 लाख में, कंपटीशन चल रहा है खुला। जिन्होंने तो राज छोड़ दिया और उनकी कथा कहने वाले वो भोगी बन रहे, तो उनको कथा कहने का भी वास्तव में तो अधिकार ही नहीं है, और सुनने वालों पे उसका कोई प्रभाव होगा भी नहीं, क्योंकि जब जीवन ऐसा नहीं है तो वो प्रभाव नहीं होगा। तो बात आती है कि भगवान श्री राम, उन्होंने मानव को मर्यादा दी। मर्यादा में क्या पत्नी के प्रति धर्म है तुम्हारे, क्या तुम्हारे माता पिता के प्रति तुम्हारा एक कर्तव्य है, और क्या और सबके प्रति कर्तव्य है, वो मर्यादा हमें सिखाई। इसीलिए हम उनको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो हमें भी गुरु जी ने वो ही सिखाया है कि हमें राम जैसा बनना है, और सीता जी जैसा बनना है। सीता जी का जीवन जो राजमहल से आके, और वनवास तो पति को मिला, और उन्होंने वो स्वतः ही धारण कर लिया, उन्होंने वो अपनी इच्छा से ही स्वीकार कर लिया, नहीं मैंने भी यही धारण करना है। तो इसीलिए सीता जी भी जो एक आदर्श जिसको कहते हैं, वो आदर्श शक्ति हैं, और उनका जीवन बिल्कुल एक पति स्वरूप, और इसीलिए रावण का अभिमान घमंड सब धरा रह गया, और लंका का विनाश हो गया एक शक्ति के कारण। तो उनमें वो शक्ति तभी आई, तब उन्होंने वो जीवन जिया, उनके अंदर वे मर्यादाएं बनी, उनके अंदर वे सिद्धांत थे। तो वही सिद्धांतों पे जब हम चलेंगे, सिद्धांतों पे चलेंगे, हमारा चरित्र अच्छा होगा, हमारी सोच में कभी भी किसी के प्रति कोई गलत भाव आएगा ही नहीं, और हमारा खान पीन अच्छा होगा, और हम भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, यानी सब हमारे जीवन में सब अच्छी सोच जो पॉजिटिव होती है वो हैं। तो फिर हमारे जीवन में ईर्ष्या अपने आप ही देखना तुम कम हो जाएगी, क्योंकि इसको जब जगह ही नहीं मिली, जब सारे अच्छे काम हो रहे हैं, जब एक चीज सोचो, जब तुम लोग अगर सारे को फूल बिखेर दोगे तो वहां दुर्गंध आ ही नहीं सकती। अगर दुर्गंध थोड़ी बहुत है भी तो वो सुगंध में बदल जाएगी, और सुगंध ही उस पर हावी हो जाएगी, वो नहीं आएगी फिर। तो इसलिए जैसा तुम्हारे अंदर प्रभाव होगा उसी तरह का तुम्हारा जीवन हो जाएगा। और जब भक्ति करते हैं और ये सब जीवन हमारा निर्माण होता है इन सब सिद्धांत नियम के तहत, और गुरु आशीर्वाद होता है, और हमारे गुरु भी उतने तपस्वी होते हैं, क्योंकि हमने भी अपने गुरु जी को ऐसे सब करते देखा है, हमने वो जीवन जीते देखा है उनको, कि पूरा पूरा दिन लोगों के लिए सुबह बैठेंगे रात तक, हर बंदे से जो भी आश्रम आएगा उनसे मिलना है, फिर उसके बाद उनकी जो भी परेशानी है अपने से जितनी भी वो दूर कर सकते हैं सब वो परेशानी दूर करेंगे निस्वार्थ भाव से। उनको कुछ नहीं है कि मुझे, वो कभी किसी से पूछेंगे नहीं तुम करते क्या हो, उनको कोई लेना देना ही नहीं है, उनको पता ही नहीं होता आधे बंदों का कि ये क्या करता है क्या नहीं करता। उनके लिए वो जो बेचारा रिक्शा चलाने वाला है वो भी ऐसा ही है, कोई एक IAS ऑफिसर आ रहा है वो भी ऐसे ही है, उनको सिर्फ ये ज्ञान देना है
कि अच्छा कर्म करना है और जो नियम सिद्धांत है उनमें रहना है, तो तुम्हारे लिए आशीर्वाद से सब अच्छा होगा और जो तुम्हें प्रॉब्लम है वो तुम्हारी दूर होगी, चाहे वो शारीरिक प्रॉब्लम है, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो भौतिक किसी भी तरह की है। तो हमारे गुरुजी जब उन्होंने वो जीवन जीते जीते और जब पूरा दिन कुछ खाएंगे नहीं, लोगों के साथ और लोगों को खिलाने के लिए अपने से जो प्रयास वे कर सकते हैं वो सब करते हैं, और शाम हो के रात को 11 बजे फ्री हुए तो 11 बजे, 12 बजे फ्री हुए तो 12 बजे, कभी उनको ये शिकायत नहीं है मैं थका हूँ या मुझे कुछ चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए फिर भी। तो जब ऐसे गुरु होते हैं और वो जब दूसरों को आशीर्वाद देते हैं अपनी संगत को, तो उन पे निश्चित वो प्रभाव जाता है, वो शक्ति उनके अंदर भी आती है। कह नहीं देते यथा राजा तथा प्रजा, तो जैसे एक राजा होता है प्रजा पे उसका प्रभाव आता है, इसी तरह जैसे गुरु होते हैं तो वो जो संगत होती है उनकी उस पे भी वो प्रभाव आता है। वो ये है कि कौन कितना उससे कनेक्ट है, वो अलग चीज है। तो ये राग द्वेष तभी तक ठहरते हैं जब तक हम बहुत छोटे माहौल में रहते हैं। जैसे जैसे हम अपने को ऊपर उठाते हैं, भक्ति करते हैं और फिर ये सोचते हैं कि हमारे गुरुजी देखो क्या क्या करते हैं, जब अगर हमारा ध्यान उधर जाएगा तो आधी तो हमारे अंदर से ईर्ष्या नफरत वैसे ही निकल जाएगी, इनमें कुछ नहीं रखा, हमें इनसे आगे बढ़ना है। हमारे लिए इतना छोटा सा जीवन है, अच्छे कर्म इतने हैं दुनिया में करने के लिए, तो हम क्यों इन बातों में जाएं, अरे वो ऐसा कर रहा था, उसने ऐसा कह दिया, उस बात को हम नेगेटिव भाव में लेते हैं। तो हमें ऐसा लगता है अगर उसी सेंटेंस को हम बदल के पॉजिटिव भाव में लेंगे, अरे उसकी क्या परिस्थिति रही होगी, उसने ऐसा बोला, अरे कभी कभी उसे भी तो गुस्सा आता होगा। तो अगर हम उस भाव में चले जाएंगे तो सही में ही हमें वो इतना महसूस होगा ही नहीं। हमें जब वो महसूस होगा जब हमारे अंदर भी वे कोई ना कोई ऐसी अंदर से बुराई पनप रही होगी। पहले हमें अपने को बिल्कुल पैरेलल खड़ा करना पड़ेगा, तब हम दूसरे को उसको कह पाएंगे। तो वैसे तो इस सब्जेक्ट पे हम बहुत लंबा भी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वैसे समझने लायक बात तो समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि भगवान ने भी यहाँ आदर्श पेश किए हैं पृथ्वी पे आके, नहीं तो उनको कोई जरूरत नहीं थी इतना सब जितना उन्होंने कष्ट सहा। एक आम आदमी भी नहीं सह सकता, आम आदमी क्या अच्छे तपस्वी भी नहीं सह सकते। तो उन्होंने यही मैसेज दिया है कि जो जीवन है उसको तुम कितना श्रेष्ठ जी सकते हो और उससे बुराइयां दूर कर सकते हो। इसीलिए बोलेंगे हर हर महादेव, जय जय सदगुरुदेव, सबके मालिक शिव महागुरुदेव। ओम।